तो हम पहुंच चुके हैं डोंगरा कला, और डोंगरा कला की क्या कुछ जमीनी हकीकत है और क्या कुछ यहाँ के मुद्दे हैं और क्या बोलते हैं यहाँ के ग्रामीण। अब सूबे के राजनीति जब यहाँ से शुरू होती है और सूबे के विकास भी यहीं से शुरू होंगे। बहुत कुछ विकास निश्चित ही आप लोगों के जहन में आ रहा होंगे कि सवाल होंगे कि विकास की गंगा शायद इस क्षेत्र में बह गई होगी। भैया क्या कुछ विकास हुआ? पीएम आवास वगैरह मिल रहा है कि नहीं मिला? नहीं मिला सर। क्यों? यहाँ की राजनीति की शुरुआत कितने टाइम से आप देख रहे हो? क्या है, यहाँ की राजनीति थोड़ी उसमें चल रही है। प्रधानी का चुनाव आ गया है तो लोग आ जा रहे हैं, इसलिए अभी रुक गए हैं, काम पड़े हैं। मिले हैं कुछ को आवास और कुछ को अभी। अच्छा, रोजगार की क्या स्थिति? रोजगार तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है यहाँ पे। बहुत ही हर नल जल योजना जिस तरह देने की बात हुई नल का इतना 10-5 मिनट को पानी आता है कुछ भी घरों में। शौचालय कम से कम 30-35% अभी वंचित हैं शौचालय से। अच्छा, युवा खड़े हैं, रोजगार की बात करें तो यहाँ पर बहुत बड़ी फैक्ट्री खुलने की बात थी, शायद नशे की फैक्ट्री थी भले ही, लेकिन रोजगार मिल रहा है वहाँ? नहीं मिल रहा है। नहीं, अभी तक तो मिला नहीं सर। कुछ बुजुर्ग खड़े हैं, आप भी थोड़ा सा आगे आए। हम आपसे ये जानेंगे कि आपने लंबे समय से राजनीति देखी और प्रत्याशी और जिम्मेदार प्रतिनिधियों ने तमाम यहाँ दावे किए होंगे। ये दावे कितने पूरे होते हैं या चुनाव शराब और पैसे में बह जाता है? चुनाव सब पैसे में चले जाता है प्रधानी को यहाँ पर, और अगर कोई विकास नहीं होता है। आज के 50 साल से कोई विकास नहीं हुआ प्रधानी। अच्छा, एक समाज सेवी भी हैं, हरिओम पारस सर हमारे साथ हैं। आपसे हम जाने कि आप लंबी संघर्ष की एक जिंदगी आपकी सामने आई और आपने यहाँ से सूबे की राजधानी तक यहाँ की खबर दी है। विकास क्या कुछ आपने लिया कि यहाँ के लोगों में क्या मतलब अनभिज्ञता की कमी है कि जागरूकता नहीं है, क्या कुछ? लोगों की जागरूकता निर्भर करती है नेतृत्व पर। जहां तक मैंने अनुभव किया है, इस गांव की जनता सीधी सादी है और अभी तक गांव में किसी भी तरह का जैसा विकास होना चाहिए वो विकास नहीं है। जहां तक आपने जल प्रदाय की बात पूछी है, तो जो नल जल योजना है उससे 80% गांव नल जल योजना से अभी भी वंचित है। यहाँ खेती से संबंधित बहुत सारी समस्याएं हैं। यहाँ के ग्रामीणों ने बहुत सालों से एक छोटे से तालाब की मांग प्रशासन से की है। प्रकृति ने ऐसा कुछ संसाधन इस गांव को दिए हैं, लेकिन जल प्रबंधन की ठीक ढंग से व्यवस्था ना होने के कारण इस गांव में अभी तक जो किसानों के सामने जल की समस्या है, सिंचाई की समस्या है, एक तालाब के अभाव में, जबकि प्राकृतिक ऐसी स्थिति है कि यहाँ एक तालाब अच्छा बनाया जा सकता है, एक छोटा सा बांध बनाया जा सकता है, जिससे किसानों के जो 8000 एकड़ के लगभग यहाँ किसानों के पास भूमि है उसको सिंचित किया जा सकता है, लेकिन अभी तक ये किसानों की समस्या पूरी नहीं हुई है। अच्छा, आपके द्वारा कई टीम, एक ग्रुप भी बनाया गया, युवाओं का ग्रुप बनाया गया, जागरूक करने की कोशिश की गई और यहाँ के मुद्दे भी समय समय पे पहुंचाए गए। तो क्या ये मुद्दे जो हैं कागजों में या डस्टबिन में अधिकारियों ने फेंक दिए या विकास के लिए थोड़ा बहुत विकास आपने कोशिश की कि यहाँ की होगा? हमारे द्वारा और जो भी यहाँ के युवाओं की टीम, हम सब लोग मिलके गांव के विकास के लिए प्रयास करते हैं, उसमें से कुछ सफलता मिली है, जिसमें से गांव में अभी उत्तर प्रदेश सरकार में जो राज्य मंत्री हैं मनोहर लाल जी पंत, हम सब ग्रामीणों ने उनसे मांग की थी, तो उनके माध्यम से यहाँ पर 2 रोड का निर्माण हुआ है। ये अच्छी बात है, गांव वालों को समस्या होती थी, कुछ समस्याओं से मुक्ति मिली है। हमने प्रशासन से मांग की थी हम लोगों ने कि यहाँ जो बिजली की विद्युत व्यवस्था है वो पूरे गांव में नहीं थी अभी कुछ दिन पहले तक, तो हम लोगों ने मांग की थी। तो समग्र विकास योजना के अंतर्गत इस गांव में हाल फिलहाल बिजली की व्यवस्था, जो सप्लाई व्यवस्था है, उसमें सुधार हुआ है। अब गांव वालों की मांग है, हम लोग मांग कर रहे हैं कि यहाँ एक गौशाला का निर्माण करवा दिया जाए, जो जल प्रदाय व्यवस्था है वो ठीक की जाए, एक छोटे से तालाब की व्यवस्था की जाए, गांव की जो गलियां ठीक नहीं है। सर जी, एक मैं आपको रोकना चाहूंगा, आपने गौशाला और तालाब की बात की है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ जागरूकता का और यहाँ पर अशिक्षा है। अटल आवास योजना 18 से 20 यहाँ पर जिले में आपके दिए जा रहे हैं, सीएम ने भी घोषणा की, तो नहीं चाहेंगे कि यहाँ पहले आवास की जगह या तालाब की जगह शिक्षा के लिए गुरुकुल की यहाँ पर स्थापना हो? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, ये अति आवश्यक है। और जो अटल आवास योजना जो आपने बताया है,
हम लोग अभी तक वो इस गांव में ललितपुर जिले का एक बहुत बड़ी ग्राम सभा होने के उपरांत भी इस गांव को शिक्षा में अभी ठीक ढंग से कोई यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। और अगर हम प्रशासन से मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि यहाँ जो अटल आवास योजना शिक्षा के अंतर्गत है, नितांत इस गांव के लिए जरूरी है। डोंगरा कला प्लस जो क्षेत्र जुड़ा हुआ है, डोंगरा से कई ग्रामीण जुड़े हुए हैं, ग्रामीण क्षेत्र जुड़े हुए हैं। यदि अटल आवास योजना यहाँ पर आती है तो डोंगरा कला तो लाभान्वित होगा ही, साथ में डोंगरा के जो भी पड़ोसी गांव हैं, जो शिक्षा का स्तर जहाँ पर ठीक नहीं है, उसमें भी सुधार होगा। आप मांग उठाएंगे, सब लोगों के उसमें साइन करवाएंगे और लोग जितने भी लोग हैं कि वो गुरुकुल आपके यहाँ उपलब्ध हो? बिल्कुल 100% हम लोग आपके चैनल के माध्यम से और एक हस्ताक्षर अभियान चला के प्रशासन से मांग करते हैं कि डोंगरा कला में ललितपुर जिले की सबसे बड़ी ग्राम सभा होने के नाते और अनेक गांव इस ग्राम सभा से जुड़े हुए हैं, हम मांग करते हैं कि हमारे यहाँ पर अटल आवास योजना के अंतर्गत शिक्षा की व्यवस्था की जाए। बहुत धन्यवाद। तो बुजुर्ग भी यहाँ मौजूद है। मूलभूत सुविधाओं में मिला जुला असर वर्तमान में कुछ चंद सालों में देखा, लेकिन दादा एक चीज सामने आती है कि चुनाव के समय प्रत्याशी दावे बहुत करते हैं, उन दावों पे खरे कितने उतरते हो? क्या कुछ विकास आपको देखने में आता है? भाई हमें देखो विकास से और से तो कोई ताल्लुक नहीं है। जो वोट मांगने आते हैं हम सबसे कहते हैं कि हम देंगे देंगे और देंगे उसी को जो वाकई में इस गांव के काम करवाएगा, उसको वोट देंगे। अब बात केवल हमें जिसके ऊपर बोल रहा है वो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर 80% जमीन वाले हैं किसान, 80%, और 20% है बिना जमीन के। जमीन है ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। तो उनके लिए कुछ योजना है कि नहीं है? योजना तो पीएम और सीएम दोनों ही योजनाओं का अंबार, मतलब उनका तो ये कहना है कि एक विकास की गंगा बह दी, लेकिन उसका आवेदन कितना कुछ हुआ, उसके लिए जागरूकता पहले सर्वोपरि है। जागरूक कितने आवेदन लोग करते हैं, उसके लिए जागरूक यहाँ के मंत्री मनोहर लाल पंत जिस तरह दावा कर रहे हैं कि उन चौपाल करते हैं, नुक्कड़ सभा करते हैं, तो मिलते हैं और सभी से पूछते हैं, सभी का दुख वो संभालते हैं। सबसे आश्वासन दे गए थे कि हम ऐसा करवाएंगे। हरिओम महाराज से भी बोल गए थे वो कि हम ऐसा करवाएंगे और करवाएंगे। मुझे भी विश्वास है कि करवाएंगे और कुछ करवाएंगे। विकास की बात जो हुई, जनप्रतिनिधि वोट मांगने आते हैं, प्रत्याशी होते हैं, तो इनके द्वारा क्या शराब पैसा भी बांटा जाता है, लुभावने की कोशिश की जाती है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो शराब को या कोई गंदे वातावरण को, वो तो शराब का तो मुद्दा वो पहले रखते हैं कि शराब। मैं मनोहर लाल पंत मंत्री की बात नहीं कर रहा हूँ, जो यहाँ के प्रधान के चुनाव लड़ रहे होंगे, सदस्य का चुनाव लड़ रहे होंगे, अब उनके बारे में तो वो इनसे पूछो सबसे। चलो युवा यहाँ मौजूद हैं, अगर आपके भविष्य और बच्चों की हम बात करें तो आज उनके विकास आगे होगा। एक मिनट शांत हो जाइए। अगर उनका बच्चों का के विकास के लिए आप लोग आगे होंगे तो क्या वजह होती कई बार कि शराब और पैसों से ही प्रत्याशी लुभाने की कोशिश करते हैं और प्रशासन मूक दर्शक बना रहता है? नहीं, ये तो नहीं होती है। चलो मैं आपसे जाने कि यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में आपकी शिक्षा कितनी? हम अभी 10th में हैं अभी। और यहाँ कॉलेज जाने के लिए कितनी दूरी है? यहाँ से हमको 12 किलोमीटर जाना पड़ता है, बिरधा। 12 किलोमीटर। तो यहाँ मिली जुली अगर बात करें और तमाम लोगों की अगर विषयों पे बात करें तो यहाँ पर एक बात सामने ये आती है कि शिक्षा का अभाव मुख्य है। विकास की बात करें तो विकास चंद सालों में देखा गया। निश्चित ही सीएम योगी का इसमें अच्छा खासा यहाँ के लोगों ने यहाँ का समर्थन दिया, तो निश्चित ही विकास की थोड़ा बहुत मिला जुला असर दिख रहा है। अब बात होती है यहाँ की जनता की मूलभूत सुविधा, आवास, शौचालय और योजनाएं। तो मुझे लगता है कि इन तमाम चीजों में आवेदनों की या तो कमी हो गई या कि यहाँ के जनप्रतिनिधि अपने चहेतों के लिए यहाँ पर आवास और तमाम शौचालय और मनरेगा, तमाम ऐसी सैकड़ों दर्जनों योजना जो पीएम और सीएम द्वारा, राज्य सरकार द्वारा चलाई जाती है, उनका लाभ सीधे तौर पर नहीं मिल पाता है और कहीं ना कहीं मिला जुला भ्रष्टाचार का भी असर देखने में आता है। बने रहिए आप इसी तरह के मुद्दे और जमीनी हकीकत जानने के लिए सीधे मुद्दे की बात पर मेरे साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए।